गाँव से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, प्रभु यीशु मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशु मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशु मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसकी नथनों में जीवन की सांस फूंक दी, और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी उत्कर्ष ने जो आयत शेयर करी है उत्पत्ति 2 और उसका 7वां अध्याय, उसमें यही बताया गया है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंक दी और आदम जीवित प्राणी बन गया। और हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम जो अपने आप में इतना गुरूर करते हैं, अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब हम लोग कुछ बन जाते हैं या हम लोग किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें भूमि की मिट्टी से रचा है। यानी हम खाक थे, हम खाक से रचे गए हैं। इसलिए हम अगर कुछ भी करते हैं तो वो हमारी बदौलत नहीं होता है। हम कहीं पे जाते हैं वो हमारी बदौलत नहीं होता है। हम कोई मकाम को हासिल करते हैं, हम कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे लिए करता है, और हम ये चीज भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर ने करा है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, या परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहा, या उसकी दया या उसकी करुणा हमारे पे बनी रही, तभी हुआ है ये हम लोग भूल जाते हैं। और तभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बारी इस चीज को ना रियलाइज करके परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। और इसकी अगली आयत में लिखा है,
और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन की एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हमारी प्लेसमेंट्स होती है, हमारे ट्रांसफर्स होते हैं, या हम लोग किसी मनपसंद जगह पे जाना चाहते हैं, भूल जाइए कि ये आपके बदौलत हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बदौलत हुआ है। अगर उसकी इच्छा नहीं हो, उसकी मर्जी ना हो, तो हम ये जो सांस अपने नथनों से लेते हैं वो ना ले सके और हम फिर से खाक में मिल जाए। हमें रियलाइज करने की जरूरत है मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने हमें भूमि की मिट्टी से रचा, खड़ा किया, ताकत डाली ताकि हम उसमें बन सके, उसके कामों में बन सके और उसके लिए इस्तेमाल हो सके। आज मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप और मैं कुछ नहीं है। हम चाहे कुछ भी करना चाहे, हम चाहे कुछ भी बनना चाहे, हम ये खरीदना चाहे, हम वो करना चाहे, हम कुछ नहीं कर सकते अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो। तो मेरे अजीजों, ये जान लीजिए, अगर आपके पास पैसा है, रुतबा है, आपका स्टैचर जो सोसाइटी में है वो बहुत ऊंचे पे है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वजह से है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका ओहदा ऊंचा है या जिनका स्टैचर ऊंचा है सोसाइटी में या इनके पास ज्यादा पैसा है उन्हीं को परमेश्वर पूछता है। ऐसा नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उनकी भी सुधि लेता है। तो मेरे अजीजों, हमें सिर्फ ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम और आप अकेले कुछ भी नहीं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।